Ah
श्री चंदन पुष्प विराजे सुगंध सर्व मनवाला दिन जाने श्री विराजी ने पूजन कीजे फेर फेर मूल स्वरूप चिन्ह लीजे जो कोई मास नहीं जाए मूल स्वरूप से निकाल लीजे नहीं कोई सुख समान अल्लाह तो बोल दे कुर्बान अल्लाह तो बोल दे कुर्बान बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे सतगुरु महाराज की जय। सभी सुंदर साथ मिलकर से कर लगाएंगे श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सतगुरु महाराज की, श्री सतगुरु महाराज की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री निजानंद संप्रदाय की, श्री निजानंद संप्रदाय की, श्री पांच पदों धाम की, श्री पांच पदों की धाम की, धाम के धनी की,
महामती कहे मोमिनो ए उदयपुर की बीतक अब कहो मंदसौर की जो बीतक हुक्म हक जो बीतक हुक्म हक अब कहो मंदसौर की। अब कहूँ मंदसौर की प्राणों के आधार आत्म संबंधी श्री सुंदर साहब जी। श्री जी साहब इस समय जब उदयपुर के अंदर हैं और 12 मोमिन आते हैं तो उस समय जो है बड़ा शोर सा मचा देते हैं मुकद्दर जी। सब सुंदर साहब के बीच में फूट डालनी शुरू कर देते हैं मुसलमानों के साथ बैठने खाना नहीं खाना, क्योंकि उनके दिल में शुरू से ही रहा है कि एक पक्ष में ही रहना है, मुसलमानों को चर्चा सुनाने की जरूरत भी नहीं। तो अब शिरजी साहब सबके अब्बू निकालने के लिए तालाब पर ले जाते हैं और सब भाइयों के मुंडन करवा देते हैं और सबको वैरागी का भेष पहना देते हैं, सफेद धोती कुर्ता और हाथ में जो है कमंडल सबके हाथ में आ गए और सबके गले में मालाएं और तिलक लगा दिए। अब जब हवेली के अंदर गए तो भाई जुराज ने भी अपने सायब को देख करके सफेद धोतियां सब महिला सुंदर साहब ने भी पहन ली हैं और यहाँ पर वाणी का कीर्तन भी उतरता है, कारी कामरी रे मोको प्यारे लागे तो। और आप उदयपुर से मंदसौर की तरफ बढ़ रहे हैं क्योंकि औरंगजेब को पता लगा कि वो बैरागी यहाँ पर पहुंच गए हैं, तो उसने फौरन हुक्म कर दिया कि भी चारों तरफ से जो है इनके ऊपर चढ़ाई कर दी जाए। तो अब वहां पर उदयपुर में सब लोगों ने अपने अपने घर के आगे खाइयां खुदवानी शुरू कर दी कि ताकि यहाँ से हम किसी तरह से आगे लग जाएंगे और पूरा उदयपुर तबाह हो जाएगा। शिवजी साहब ने पहले ही यहाँ ऐलान कर दिया कि मेरे साथ यहाँ से निकल चलो। जो यहाँ नए नए सुंदर साथ बने थे उनको जाना पसंद नहीं आया, किसी ने नई कोठी बनाई है, किसी की नई नौकरियां लगी हैं, सब आपस में सलाह करते हैं ठीक है प्राणनाथ जी हैं, अच्छा ज्ञान ब्रह्म ज्ञान सुना रहे हैं, अपने घर में फेरा डलवा लो, अच्छा खाना खिला दो, अब इनको हमारी लाइफ से क्या मतलब है। लेकिन वो ये सोच नहीं रहे, अभी पूरी पहचान नहीं सुंदर साथ को हो रही है वास्तव में है कौन, और जिनको पूरी पहचान हो गई है वो श्री जी साहब के साथ इस समय चल पड़े हैं। और अब इस समय श्री जी साहब का भेष कैसा है वो जरा ध्यान देकर समझने वाली बात है, क्योंकि परम धाम के अंदर तो नूरी श्रृंगार श्री प्राणनाथ जी का है और पहनना उतारना भी नहीं है, और यहाँ पर प्रेम नाम का कोई शब्द नहीं जानता, हमेशा जेलसी ईर्ष्या के अंदर सब रह रहे हैं, इसलिए ये वाणी निरंतर यहाँ पे उतरा, कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तो। क्योंकि अब शिवजी साहब ने ही जब वैरागियों वाला भेष धारण कर लिया तो सुंदर साहब ने विरोध होके उसको स्वीकार किया है। इस समय फकीरी का भेष धरा अनूप अनूप बहुत अनोखे ढंग से शिवजी साहब ने फकीरी का भेष धारण किया है। शोभा छब स्वरूप की वालों को ढक रूप, और इतने सुंदर मुखड़े पर कहते करोड़ों जो है रूप उनके ऊपर कुर्बान कर दिए जाए। गोटा शोभे सिर पर तीन ऊपर कंठपी, सर्दी का मौसम है तो यहाँ का पूरी बंद गले वाली जो है टोपी शिवजी ने साहब ने पहनी है और ऊपर पूरी कढ़ाई हुई है। सुंदर तिलक बनो दो रेखा बीच बेंद, और तिलक चंदन का तिलक सफेद लगा के बीच में बिंदी है। श्रवणी शोभे कानों में दो बाले कंचन के, जैसे योगी बाबा पहले कान में छेद करके छोटी बालियां पहन ली फिर बड़े बड़े कुंडल पहने हुए हैं। अतराजत छब प्यार की लगा प्यार फकीरी से, अब आज से फकीरी के साथ प्यार हो गया कि हमने जो है सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग सबके विचार यहाँ से बदल के एक दिली कर देते हैं। पहनी कंठी तुलसी की और बड़ी माला चार बड़ी माला पहनी और एक तुलसी की माला पहनी है। अक्षोभित अंग मेखनी लोई धागे भरी सुमार, मेखनी कहते हैं पूरी जो है ऊपर से लेके नीचे तक एक ही चोला पहना हुआ है। और गोदड़ी ओढ़न की हाथों ली बनाए, और गोदड़ी अच्छा उसको नीचे बिछा लो
छोटे छोटे टोपियां करके उसको गोदड़ी बनाया हुआ है, चाहे नीचे बिछा लो चाहे उसको ऊपर ओढ़ लो। सेली सुमंडी मुद्दा अंग शोभित है ताए। एक माला गले में और एक छोटी माला हाथ में और एक कंबा हाथ में ले लिया, छड़ी हाथ में है। ऊपर में धोती अंगोछा पहने और बांधे कमर, और ऊपर जो धोती पहनी हो आधी कंधे पर है और आधी पहनी हुई है। ये सब ब्रह्मांड में शोभा सब ऊपर। ये शोभा सबको सिखापन है कि हमने अपना पहनना जो है निर्भुर होकर के इस ब्रह्मांड में रहना चाहिए। रांची महाराज क्योंकि पहनावे से ही अंदर के विचार फर्क पड़ते हैं, क्योंकि तामसिक पहना होगा, अच्छे तड़क भड़क वाले पहने होंगे, चौपाई भी इसी में आ जाती है। फट पैर खाए चीकना हेम जवेर सिंगार, हक लज्जत आई मोमिनो दिल दुनी करी मुर्दार। दुनिया वाले यहाँ के हैं, उनको तो यही की सारी चीजें अच्छी लगेंगी, हमने उनकी रहनी के साथ नहीं चलना। तो उलट या को पीट यहाँ से हमें चलना है तो इन चीजों को हमें छोड़ना पड़ेगा। अच्छे अच्छे वस्त्र हैं, अच्छे अच्छे खाने हैं, पार्टी में भी क्या लिखते हैं, पेट माफक खाइए। ये नहीं है कि जब भी देखा हर टाइम ही तुम खाते ही रहो, खाना पीना सोना बस इसी में ही तुम लगे रह जाओ। और प्राणनाथ जी सिखापन दे रहे, हम नहीं आए पौड़न को, और खाना भी खाना है तो सिंपल खाना खाना है। अब वो जो चल रहे हैं लटकनी मटकनी चाल से चल रहे हैं, और उनकी छवि देखो किस तरह से है। ये 5 मिनट वाणी गायन हम करें, हमारे आए प्राणनाथ जी को मूल मिलावे की क्या शोभा है। और आज फकीरी भेज, हम आत्माओं के कारण हम उनको दुखी कर रखा है यहाँ पर, तभी उनको ये फकीरी भेज आज धारण करना पड़ रहा है। निज घर के बादशाह ने पहना फकीरी माना, निज घर के बादशाह ने पहना फकीरी माना, ऐसी छवि ब्रह्मांड में देखी सुनी कहीं ना, ऐसी छवि ब्रह्मांड में देखी सुनी कहीं ना, निज घर के बादशाह। टोपी है शीश ऊपर, गोटा किनार वाली, टोपी है शीश ऊपर, गोटा किनार वाली, इस पर ये कर्म ढपी, शोभा का क्या ठिकाना, इस पर ये कर्म ढपी, शोभा का क्या ठिकाना, निज घर के बादशाह ने पहना फकीरी माना, निज घर के बादशाह ने गोरी का भीत चंदन, मस्तक तिलक लगाया, गोरी का भीत चंदन, मस्तक तिलक लगाया, कानन में पहनने वाले, सोही हाथ में सुमरना, कानों में पहनने वाले, सोही हाथ में सुमरना, निज घर के
शाने पहना फकीरी बाना ऐसी छवि कमांड में देखी सुनी कहीं ना निज घर के बादशाह में। श्री जी की एक नजर फूल मिलावे की तरफ रहती है सुंदर साथ जी, और एक सुंदर साथ के ऊपर है कि सुंदर साथ उनको दुखी भी करें तो भी वो अपने धनी के ही चरणों में प्रार्थना करते हैं कि इन सबको मेरे को साथ लेकर ही चलना है और मैं अकेली आपके पास नहीं आ सकती। अब देखिए कितने कितने कष्ट शुरू से अभी तक सुन रहे हैं। हमारे लिए शिव जी साहिब किस तरह से आशिकी निभा रहे हैं। हर एक जगह दीपंदर में देख लो कितने कष्ट सहे, और उसके बाद ठट्ठे नगर में देख लो, मस्कत बंदरगाह में, आवासी बंदरगाह में, एक एक को जगाने के लिए प्राणनाथ जी को किस तरह से दरवाजा खटखटा के अपनी आशिकी निभा रहे हैं। अगर हम कहें हम आशिक हैं तो जयराम अपने आप जाता ना नौतनपुरी कि मैं आशिक हूँ, देखो मैं आ गया हूँ, मेरी आत्म को जगा। किस तरह से एक एक को जाते झंझोड़ रहे। पुराने सुंदर साथ भी अपनी आत्म को जागृत नहीं कर रहे कि भी चलो हमने तारतम ले लिया, इतने इतने साल हमें आज भी तक सुनते हुए भी हो गए, कोई भी प्रश्न चितवनी का चर्चने का कुछ भी पूछ लिया जाए तो सुंदर साथ जी फिर हम भूल जाते हैं उन बातों को। ये हर साल भी तक होने का कारण ही यही होता है कि हमारी मैल उतर जाए, लेकिन उसी के अंदर अगर हम बीच में छुट्टी करने लग जाए तो फिर वो प्रसंग हमारे छूट जाते हैं। अब प्राणनाथ जी बार बार सारी बातों को फिर बार उनको हमें सबको याद कराते हैं। साज सवे जोली मिने राखत है कांधों पर, और अपना झोला किसी को नहीं देते, खुद अपने कांधे पे लेके चल रहे हैं। हर कोई अपना अपना सामान उठाए। आप देखिए शिव जी साहब किसी को सेवा का भी मौका नहीं दे रहे, किस तरह से वो अपनी आशिकी निभा रहे हैं। पहली पाँव में पनही चलत चटकनी चाल, चटकनी चाल पाँव में खड़ाऊ पहनी हुई है। संकेत मोमिन चलत होते खुशहाल, और सब अब खुश हैं कि जो साहब ने पहन लिया, जैसे साहब रखे तो वैसे ही हमको चलना है। श्री भाई जी भेष बनाया शोभित है निर्गुण, और भाई चुराग और महिला सुंदर साथ ने भी सबने सफेद रंग की धोतियां पहन ली हैं। रहा बीच रामपुरा कहा निकट चारण का गांव में, अब रामपुरा पहुंच गए। चारण का चमारों का गांव था, वहां के प्रधान पूरनमल थे। अब उनकी माता को ऊपर की पहचान थी। अब जब श्री जी साहब आए तो उसके दिल में भाव आया कि मैं इनकी अच्छी तरह से सेवा करूं, अपने घर में ले गए। अब श्री जी साहब ने देखा सुंदर साथ की संख्या बहुत बढ़ गई है, तो महिला सुंदर साथ भी साथ में है, तो सुंदर साथों का एक हवेली यहाँ खड़ी कर दो। तो वहाँ हवेली खड़ी हो गई। अब उधर से जो राजा राणा सिंह था, जो उदयपुर का राजा था, उसका भाई का नाम था बैरी साहब। उसके दिल में बेईमानी आ गई। उसके दोस्त कहने लगे, अरे भाई तू तो राजा का भाई है, इनको लूट ले, इनके पास सोने और चांदी के जो है बड़ी मोहरे हैं। इन्होंने सबको यहाँ पे कितने शाह कुशाले और सारा सामान अभी अभी ये बांट के गए। तो बैरी साहब अपने 8-10 दोस्तों को लेकर के लूटने के लिए यहाँ पर आ जाता है। अब वो जो है पूरनमल से बात कर रहा है आकर के, बैरी साहब कहता है भाई ये बहुत पहुंचे हुए लग रहे हैं, बाहर से ये संत हैं, इनके पास बहुत माल मत है। एक एक चेला जहाँ से आ रहा है तो लाखों रुपए इनके से चरणों में रख रहे हैं, तो इनको हम लूट लेते। मेरे पास 10-12 आदमी है, आधा माल तेरा आधा माल मेरा। तो अब उनके माता जी क्या कहती है, वो ये सारी बातें सुन रही थी। उन्होंने लट उठा लिया और कहते हैं जब वो तुम्हारे यहाँ पर 2 साल रहे उदयपुर में, तब तू लूटता ना तो मैं देखती। अगर जिसने भी यहाँ पर लूटना है तो मेरी अर्थी पे होकर तब इनको कोई हाथ लगाएगा। इन वैरागियों स्वामी देखे मारो तिने खर, क्या कहती है, जैसे गधे की पिटाई होती है तो मैं देखूंगी कि भी कौन आगे बढ़ता, गधे की तरह मैं उसकी पिटाई करूंगी। तब से मूले पीछे फिरा उठते मेरी साल, तो मेरी साल यहाँ से काला मुंह लेके वापिस जाता है। वह हवेली छोड़ के आए मंदसौर, अब वो हवेली छोड़ के शिव जी साहब सारे सुंदर साहब को
लेके मंदसौर आते हैं और यहाँ क्या देखते हैं, औरंगजेब की छावनी, अड्डा जमा पड़ा है मंदसौर के अंदर। तो अब यहाँ पर जो है फिर सनंदे गानी शुरू कर देते हैं। विनायक मोहम्मद की सनंदे पड़ी जब, अब जब यहाँ पर बिना एक मोहम्मद की सनद लालदास जी पढ़ रहे थे तो दौलत का पठान आके इस सनद को सुनता है। विनायक मोहम्मद है बोल न काढ़े बोल, उसको इतनी पहचान होगी, मुख से एक ही शब्द बोल रहा है, बिना एक मोहम्मद, तू ही या बिना एक मोहम्मद, उसके मुख से और शब्द भी नहीं निकलता है। कृपा राम आया कहाँ पाती ले पुकार, और कृपा राम यहाँ पर आते हैं उदयपुर से चिट्ठी लेकर के, रोते रोते आते हैं और बात मुख से नहीं निकल रही, रो रहे हैं और उनके चरणों में अर्जी कर रहे हैं। उधर का बीच करके पुकार करी मोहम्मद। अब आप फिर देखिए इंद्रावती का बेरा किसके लिए, हम सुंदर साहब के लिए। पूरा मूल मिलावे की तरफ इंद्रावती ने मुख कर लिया और अर्जी करने लगे, हे धाम के धनी, आपको ये जितनी मैं कर रही हूँ ना पद यात्रा, ये मेरी परिक्रमा बन गई है। दही प्रदक्षिणा अति घनी करूं दंडवत प्रणाम, सहु साथ न मनोरथ पूर्जो, मारा धनी श्री धाम। जितनी मैंने ये पद यात्रा करके आई हूँ ये मेरी परिक्रमा बन गई और इसके बदले में एक ही चीज मांगती हूँ, सब सुंदर साथ जो उदयपुर का दुखी आपने कर दिया है, कोई रो रहा है, कोई चिल्ला रहा है, पहाड़ों के अंदर सुंदर साथ बिलख रहे हैं, तो कल नहीं आज नहीं इसी समय उदयपुर के अंदर शांति होनी चाहिए। इंद्रावती ने इतना रो के अर्जी करी है तो औरंगजेब को ऐसी दुविधा पड़ी, उसको सारी फौज को उदयपुर से मंगाना पड़ा। तो सुंदर साथ जी अगर हमें ज्यादा तकलीफ हो तो ये बालो गिरा के प्रकरण पढ़ने चाहिए, छोटी मोटी तकलीफ के लिए कभी भी हमें बालो गिरा के प्रकरण नहीं पढ़ने। आपने ये देखा जब मेरठे के अंदर सुंदर साथ जी गए थे उस समय कितना बड़ा तांत्रिक था, 1000 के बराबर एक तांत्रिक होगा लाभानंद जति। उस समय भी प्राणनाथ जी ने क्या कहा, पंच वासना सब देव खड़े तहां मंत्र चले क्यों, और कि अक्षर ब्रह्म की 5 वासनाएं तुम्हारे सिर पे खड़ी हैं और 33 करोड़ देवी देवता तुम्हारे सिर पर खड़े हैं और तारतम तो 7 करोड़ मंत्र का राजा है। तो उसको जरूरत क्या है, जब खुले पैसों से काम हो जाए तो फिर ज्यादा खर्च करने की जरूरत क्या है। तो वहां पर अक्षर ब्रह्म की समझा रहे हमें, अक्षर ब्रह्म की 5 वासनाएं और 33 करोड़ देवी देवता तुम्हारे सिर पे खड़े। और अब अगर हमें ज्यादा मुसीबत पड़े तब हमें इसका लेना, ये थोड़ी सी बिल्सी हो जाए तो डॉक्टर उसका चीरा फाड़ी करना शुरू कर देता है। ये चीरा फाड़ी के प्रकरण है सुंदर साथ जी, ये समझ लीजिए। छोटी मोटी तकलीफ है, आप तारतम का पाठ करिए, 7 करोड़ मंत्र का राजा तारतम है। तारतम का बल कोई ना जाने, एक जाने मूल स्वरूप के चित्त की बातें तारतम में कोई रूप। हम तारतम को मामूली ना समझ लें कि तारतम में 5 शक्तियों का समावेश, शब्दों को मत देखिए, उसके अंदर शक्ति देखिए कि उसके अंदर ताकत कितनी है। अगर हमें बहुत ज्यादा मुसीबत है तब जो है 3 बजे उठ करके इसका पाठ करना है, अगरबत्ती जला के, ताकि किसी तरह से कोई भी बिगड़ ना पड़े। अगर अगरबत्ती आपके दिमाग को ज्यादा चढ़ती है तो आप रुई वाली घी की आरती साथ में रख सकते हैं, तब आप कम से कम अच्छी तरह ध्यान लगा के मूल मिलावे की तरफ कम से कम 11 बार, और अगर ज्यादा मुसीबतें हैं तो आप इसको 108 बार भी कर सकते हैं, उसके अंदर आपको 2.5-3 घंटे लग जाएंगे। लेकिन ये ज्यादा मुसीबत के समय इसका पाठ बताया गया है। अब जरा ध्यान से सूक्ष्म में इसका अर्थ समझ लीजिए। इंद्रावती की आत्म मूल मिलावी की तरफ जब रुदन कर रही है, सुंदर साथ के लिए रुदन चल रहा है, ये ध्यान देना, तो उनके मुख से राज्य महाराज ये प्रकरण निकालते हैं, उचारते हैं, तो वो प्रकरण उनके मुख से इस समय कहां पर उतरे हैं सुंदर साथ जी, मंदसौर के अंदर। ये हमारे सुंदर साथ के लिए उतरे हैं। अगर हमें जरूरत से ज्यादा किसी के ऊपर मुकदमे हो गए हैं या कोई बहुत ज्यादा बीमार है, उसकी वो तकलीफ डॉक्टरों के हाथ में काबू नहीं हो रहा है और ऑपरेशन पे ऑपरेशन बार बार हमें कराने पड़ रहे हैं,
तो उस मुसीबत से निकलने के लिए ये एक लवा ढूंढना होगी जो बोले हजरत। तो हमारे सुंदर साथ के लिए शरीरों को निवारण करने के लिए प्रकरण दिए गए हैं, क्योंकि ब्रह्म विद्या देवी से हमारी देवी कौन है? ये कुलजम स्वरूप प्राणनाथ का स्वरूप मान करके और मूल मिलावे में ध्यान करके हमें नीचे हम जल रखें, हर रोज जल रखें लगातार। हम ये नहीं है कि हम सोचे हम 11 दिन कर लें, 21 दिन कर लें, तब तक करते नहीं जब तक वो तकलीफ दूर नहीं होती। उगया सूरज वेग के लेत अंधेरी के, सूरज की किरणें पड़ गई तो ये पाठ काम नहीं आएगा। इसलिए आप ये बार बार मत पूछो जब 6 बजे कर लें, 7 बजे कर लें, आप जब मर्जी करो। जब एक बार राज्य की वाणी द्वारा आपको समझाया जा रहा है, 3 का मतलब 3 से 3:15 में 3 बजे उठ के नहा धो के बैठ जाइए। जिसको मुसीबत है वो ये पाठ करे, और ज्यादा मुसीबत के टाइम ही इस पाठ का करना है। ये नहीं छोटी सी तकलीफ के लिए आप जो है उसको चीरा फाड़ी करो, ये राज्य का आदेश नहीं है। वो हर एक चीज की दवाई उन्होंने, हर तरह का औषध इस वाणी के अंदर है। अगर हम इसका मंथन करते हैं तो वालो विरनस बीनो रंग बिरह रमाड़ तो वालो बीरा रंग बिरा मार तो वासना रुजब करे चलता आप और भावी अलगोते अंती जेतई होती तामसियों सरदार। हमारे दिल में खेल देखने की इच्छा थी, लेकिन धामधनी आपने उसको बिरा के अंदर बदल दिया, और अब यहाँ पर तामसी सखियों को पहचान करा करके आप हमारे से अंतर ध्यान क्यों हो गए? हमने खेल मांग के गुनाह कर लिया तो उसकी इतनी बड़ी सजा दे रहे हो। एक आशिक अपने माशूक को कभी भी रोता हुआ नहीं देख सकता, तो आप रोते हुए कैसे देख रहे हो कि आपकी अंगनाएं पहाड़ों में जाकर रो रही है, चिल्ला रही है, और आप उनके आंसू देख रहे हो।